फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स नैप एग्ज़ाम्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत में कौन क्या दिसंबर 2022 के अनुसार या इसके थोड़ा पहले जो भी नई नई नियुक्तियां हुई हैं भारत में, उन सभी के बारे में जानेंगे और साथ ही कुछ एडिशनल डिटेल्स भी जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, आप बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो से। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इनका जो कार्यकाल है वह 2 वर्ष का होगा। इनसे पहले जो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, वो थे उदय उमेश ललित। तो आपसे पूछा जा सकता है कि धनंजय यशवंत ने किसका स्थान लिया है, तो उदय उमेश ललित का। सीजेआई और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, सीजेआई से है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद 124(2) के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या सेबी की अध्यक्ष कौन बनी है। फिलहाल माधवी पुरी बीच इसकी नई अध्यक्ष बनी है। सेबी की यह पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सेबी की फुल फॉर्म देखें तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 में की गई थी और यह एक वैधानिक निकाय है। यह विधि द्वारा या फिर अधिनियम के द्वारा बनाया गया है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आगे देखते हैं, नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो राजीव कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं और यह भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। उनसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुशील चंद्रा थे। या पूछा जाए कि 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुशील चंद्रा। भारतीय चुनाव आयोग की जो स्थापना है वह हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसका जो मुख्य कार्य है, मुख्य चुनाव आयोग का जो कार्य है वो है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा तथा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, एनसीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो एनसीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं विजय सांपला। एनसीएससी की फुल फॉर्म देखें तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, एससी जो होते हैं। इसकी जो स्थापना, एनसीएससी की जो स्थापना हुई थी वह 19 फरवरी 2004 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह एक संवैधानिक निकाय है। जब संविधान बना था तभी ही इस निकाय का निर्माण हुआ था। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं। तो भारत के नए सीडीएस बने हैं अनिल चौहान, जो कि उत्तराखंड के हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं। इनसे पहले जो सीडीएस जनरल थे वो थे जनरल बिपिन रावत। सीडीएस जो थे वो थे जनरल बिपिन रावत और वह भारत के पहले सीडीएस थे। अब सीडीएस क्या होते हैं। सीडीएस तीनों सेनाओं, जिसमें थल सेना, वायुसेना, नौसेना, इनके मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में यह कार्य करते हैं। और सीडीएस का जो कार्यकाल होता है वह 62 वर्ष या फिर 3 वर्ष तक, दोनों में से जो पहले हो। या तो सीडीएस की उम्र 62 वर्ष हो जाती है तब वह सीडीएस से कार्यकाल से हट जाते हैं, या फिर उनका जो कार्यकाल है वह 3 वर्ष तक होता है। जो भी पहले हो जाए उसी में उनका कार्यकाल समाप्त कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बने हैं और यह भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इनसे पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो थे वेंकैया नायडू। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जगदीप धनखड़ ने किसका स्थान लिया है, तो वेंकैया नायडू का। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और आपको जानना चाहिए कि जो उपराष्ट्रपति है वह उपराष्ट्रपति पद से उसे कोई भी वेतन नहीं मिलता। उसे जो वेतन मिलता है वह राज्यसभा के पदेन सभापति होने के कारण मिलता है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 से 73 के इसमें इसके कार्य, चुनाव, कार्यालय से संबंधित वर्णन किया गया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं संजीव कपूर। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान जो उप प्रमुख हैं वो संदीप सिंह हैं और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं रोजर विन्नी। बीसीसीआई की फुल फॉर्म देखें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। बीसीसीआई का मुख्यालय है मुंबई में और इसके सचिव हैं जय शाह। आगे बढ़ते हैं, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? AIFF इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं कल्याण चौबे और AIFF की स्थापना हुई थी 23 जून 1937 को। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो वे हैं V अनंत नागेश्वर। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के नए सचिव कौन बने हैं? तो राज्यसभा के नए सचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो CBSE की नई अध्यक्ष बनी है निधि छिब्बर। आगे देखते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक हैं डॉक्टर S राजू। भारतीय तटरक्षक ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन बने हैं नए? तो वो बने हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। आगे देखते हैं, कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? SSC के नए अध्यक्ष बने हैं S किशोर। आगे देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसकी फुल फॉर्म है। इसके नए अध्यक्ष बने हैं M जगदीश कुमार। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष कौन बनी है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी जो नई अध्यक्ष बनी है वो बनी है अलका उपाध्याय। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो हैं अरुण कुमार मिश्रा। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? नीति आयोग के नए CEO हैं परमेश अय्यर। नीति आयोग के नए CEO। नीति आयोग की फुल फॉर्म देखें तो इसमें नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। CEO की फुल फॉर्म देखें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग को 2015 से पहले योजना आयोग कहा जाता था और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के वो होते हैं प्रधानमंत्री। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो वह नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसरो के नए अध्यक्ष हैं S सोमनाथ और इसरो की फुल फॉर्म देखें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। S सोमनाथ ने के सिवान का स्थान लिया है। तो इससे पहले इसरो के जो नए अध्यक्ष थे जो अध्यक्ष थे वो थे के सिवान। इसरो की जो स्थापना है वो हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय है बंगलुरु कर्नाटका में और इसका जो प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह है वो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा द्वीप पर है आंध्र प्रदेश में। आगे देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो नए अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। UPSC की फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्थापना UPSC की 1 अक्टूबर 1926 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। संविधान का अनुच्छेद 315 संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखेंगे एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक हैं प्रवीण छाबड़ा। एनएसजी की स्थापना 1986 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक हैं एसएल थाउसेन। एसएल थाउसेन नए महानिदेशक बने हैं और एसएसबी की स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 में। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आगे देखते हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं नितिन गुप्ता। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसके जो नए अध्यक्ष हैं नितिन गुप्ता हैं और सीबीडीटी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 को। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। अब हम बात करते हैं SAIL सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है सेल की। इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है फिलहाल ही, उनका नाम है सोमा मंडल। इससे पहले कोई महिला इसकी अध्यक्ष नहीं बनी थी, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद करें। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 19 जनवरी 1954, मुख्यालय नई दिल्ली। आगे हम देखते हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक दिनकर गुप्ता को बनाया गया है। NIA की फुल फॉर्म देखें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, स्थापना हुई थी 2009 में और उसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो आगे देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक हैं हिमांशु पाठक। ICAR की फुल फॉर्म देखें तो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR की स्थापना 15 जुलाई 1929 और मुख्यालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की नई निदेशक कौन बनी है? तो वो है मृणालिनी श्रीवास्तव। NDMA की फुल फॉर्म देखें तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर 2006 को। आगे हम देखें, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान NII के नए निदेशक बने हैं देवाशीष मोहंती। आगे है, भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं प्रदीप सिंह खरोला। आगे देखते हैं, AIR ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा विभाग के नए महानिदेशक बने हैं वसुधा गुप्ता। फिर है PIB प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं सत्येंद्र प्रकाश। आगे देखते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की नई अध्यक्ष बनी है संगीता वर्मा और CCI की स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 को, मुख्यालय है नई दिल्ली। आगे देखते हैं, ITBP भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह। ITBP फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 1962 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक हैं सुजयलाल थाउसेन। सुजयलाल थाउसेन। CRPF की फुल फॉर्म देखें तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को और मुख्यालय है नई दिल्ली में। आगे देखते हैं, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ICMR के नए महानिदेशक हैं राजीव बहल। ICMR फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, मुख्यालय नई दिल्ली। इसका गठन कब हुआ था? तो 1911 में IRFA के नाम से इसका गठन हुआ था, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, और 1949 में IRFA का नाम बदलकर ICMR कर दिया गया। आगे देखते हैं, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के अध्यक्ष जो बने हैं वे हैं सुरेश N पटेल।
CVC की फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। स्थापना हुई थी 1964 में और यह भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है CVC। आगे देखते हैं, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू और यह भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। और जो द्रौपदी मुर्मू है, इनका जो संबंध है वह संथाल जनजाति से है और जो संथाल जनजाति है वह भारत के कई राज्यों में है, पर फिर भी वह भारत के एक राज्य में जो कि झारखंड है और झारखंड राज्य की सबसे बड़ा जनजाति समूह है। आगे देखते हैं, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक। तो जो पहली महिला बनी है, तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक हैं नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। CSIR की फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को। मुख्यालय है नई दिल्ली। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। आगे देखेंगे, भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणी। इसके जो नए महान्यायवादी हैं भारत के वो हैं आर वेंकटरमणी और यह 16वें महान्यायवादी हैं भारत के। इनसे पहले जो या 15वें महान्यायवादी थे वो थे के वेणुगोपाल। महान्यायवादी की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं और आर्टिकल 76(1) इससे जुड़ा हुआ है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं समीर वी कामत। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी DRDO की 1958 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।